अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी, क्योंकि जिस चीज़ के मतलब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ये अक्सर आम लोगों में शिकायत पाई जाती है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं कब्ज़ के मसाइल के मतलब। दोस्तों, आप जो कब्ज़ के मसले हैं उनसे जो है वो दो चार रहते हैं। कई तरह की अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करने के बाद भी इससे जो है वो निजात नहीं मिलती। तो आज हम आपको कुछ मुफीद मशवरे बताने जा रहे हैं। उम्मीद है जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपको जो है वो अफाका होगा। तो दोस्तों, हमेशा जो कब्ज़ का इलाज है वो करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो कब्ज़ है वो हमें हो क्यों रही है। जो कुछ हम खा रहे हैं उसको देखना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो डेयरी मसनूआत हैं, और फिर उसके अलावा गोभी, बंद गोभी, लोबिया, सेब, नाशपाती, और ज़्यादा नमक खाने और कार्बोनेटेड मशरूबात को जो है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर आप इनसे गुरेज़ कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। दोस्तों, इन खानों की वजह से ना सिर्फ पेट में गैस बनती है बल्कि ये कब्ज़ भी करते हैं, तो लिहाजा इन मशरूबात का जो इस्तेमाल वो कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, कुदरती तौर पर जो है वो कब्ज़ का इलाज जो है आप कुछ ऐसे खाने खाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कब्ज़ कुशा होते हैं। और तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पहले नंबर पर जो सौंफ है, ये इसके लिए बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आंतों को सुकून मिलेगा और पेट से जो है वो गैस भी खारिज होगी और कब्ज़ से निजात मिलेगी। अगर आप चाहें तो एक चम्मच सौंफ को एक गिलास पानी में डालकर उबाल लें, और जब आधा पानी रह जाए तो ये आप पी लें। बाकायदा इस्तेमाल करने से आपका जो है वो मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, और आप बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बाद अपने जो है वो इस मसले में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। और दोस्तों, इसके बाद जो है वो ज़ीरा जो है वो भी कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है, और ये जो है वो मैदे में जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा करता है, और इसकी वजह से भी जो है वो कब्ज़ काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाती है। दोस्तों, इसे भी आप जो है वो उबाल कर इसका कावा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद है जी अदरक का रस। दोस्तों, जो अदरक रस है इससे मैदे को तक़वियत मिलती है, और गैस और जो कब्ज़ हैं उनके मसाइल भी दूर होते हैं। तो इसे आप भून कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जब आप सौंफ का कावा बनाएं तो उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं डालकर उसमें। दोस्तों, इसके अलावा जो है वो पुदीना है, और पुदीने का जो मैदा पर असर है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसकी वजह से पेट की बीमारियां दूर होती हैं, और अगर आप चाहें तो इसे भी उबाल कर आप कावे की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो पपीता है उसके अंदर भी कब्ज़ को ठीक करने के जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो उसमें मौजूद जो अज्जा होते हैं उनमें ये खूबी होती है कि वो आपकी जो गैस की शिकायत है वो कम कर सकते हैं, और जो पेट में मौजूद जो कीड़े होते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। दोस्तों, इसके बाद जो लीमू और सेब का सिरका है, इन दोनों को आप नीम गर्म पानी में डालकर भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और एक लीमू का रस और एक चम्मच जो सेब का सिरका है वो नीम गर्म पानी में डालकर पीने से जो है वो कब्ज़ दूर होती है, और इससे मैदा भी मज़बूत होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी ये मालूमात पसंद आएंगी और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मालूमात को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।